सो टू दिख रहा है क्या? एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कलरीमेट्री के बारे में आप सब पढ़ चुके हो, कोई मुझे बताएगा कलरीमेट्री के बारे में क्या प्रिंसिपल है कलरीमेट्री का? ऐसे ही मार्क्स आए हैं बच्चों तुम्हारे और इसी वजह से आए हैं। क्या प्रिंसिपल है कलरीमेट्री का? अच्छा, कोई मुझे ब्लैंक स्टैंडर्ड के बारे में बताएगा? कौन सा ब्लैंक होता है, कौन सा स्टैंडर्ड होता है? कोई बात नहीं, मैं जस्ट इंट्रो दे देती हूँ। गुड आफ्टरनून। कलरीमेट्री, कलरीमेट्री में हम क्या करते हैं, अभी तक आपने पढ़े थे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, सॉरी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या था, आपने पढ़ा फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस एंड पैथोलॉजिकल सब्सटेंस। फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस में आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, एंड पैथोलॉजिकल में पढ़ा था आपने यूरिन वाला। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है, उसकी अपन को क्वांटिटी पता चलेगी, जो अपन किस पे करते हैं, कलरीमेट्री पर। कलरीमेट्री के दो प्रिंसिपल होते हैं, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ क्या होता है? बियर्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ, एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन के। एंड लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ में क्या होता है, एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पाथ लेंथ के। अभी हम कलरीमेट्री पर टेस्ट करेंगे, तो इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं अपन, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। ब्लैंक में क्या होता है बच्चों, सुन लो, जब आप परफॉर्म करोगे फिर आप बिल्कुल ब्लैंक ही खड़े रहोगे। ब्लैंक, ब्लैंक में क्या होता है, ओनली एंड ओनली रिएजेंट एंड वाटर होता है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या होता है, कोई भी नोन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता हो। देन होता है टेस्ट, टेस्ट जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है। तो हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड जिसकी कंसंट्रेशन, नोन सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है, उसको कंपेयर करेंगे टेस्ट से, तो टेस्ट की कंसंट्रेशन को हम पता करेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है फॉर्मूला, ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड। आ जाओ जल्दी से फटाफट। ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ओडी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ऑप्टिकल डेंसिटी। सो आज अपना टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज अपन कौन से मेथड से करते हैं, ऑर्थोटोलोइन मेथड से। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कौन से मेथड से करेंगे हम, ऑर्थोटोलोइन मेथड से। बाइवा में सबसे पहले आपका अगर ग्लूकोज आया है, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा मेथड है इसका, तो क्या है, ऑर्थोटोलोइन मेथड। रिएजेंट, रिएजेंट में क्या है अपने, ऑर्थोटोलोइन रिएजेंट, स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए कैसे परफॉर्म करना है, आप प्रोसीजर देखिए इसका। 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे अपन अलग अलग, एक पे क्या लिखना है आपको, ब्लैंक, एक पे स्टैंडर्ड एंड एक पे टेस्ट। आपको केवल क्या परफॉर्म करना है, टेस्ट। ब्लैंक एंड स्टैंडर्ड हम लगा के रखते हैं। ब्लैंक में क्या लेना है आपको, ओनली एंड ओनली रिएजेंट एंड डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्ड में क्या लेना है आपको, रिएजेंट एंड कोई भी नोन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पहले से पता है। देन है अपना टेस्ट, टेस्ट में क्या लेंगे, अननोन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मुझको पता करनी है, एंड रिएजेंट। उसके बाद क्या करना है आपको, 15 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में रखना है। 15 मिनट के बाद टाइम नोट करना है, अपनी अपनी टेस्ट ट्यूब का नंबर एंड टाइम। 15 मिनट के बाद आपको बॉइलिंग वाटर से टेस्ट ट्यूब लानी है, उसको कूल करना है एंड कलरीमीटर पर उसकी रीडिंग लेनी है।
कैलोरीमीटर पर जो भी रीडिंग आएगी फिर उसकी आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ओडी ऑफ टेस्ट क्या है, जो आप कैलोरीमीटर पर टेस्ट परफॉर्म करोगे उसकी रीडिंग आएगी। ये ओडी ऑफ स्टैंडर्ड ये आपको दिया जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ये भी आपको दिया जाएगा। तो आप कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इंटरप्रिटेशन। अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, हाइपरग्लाइसीमिया। लो लेवल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपोग्लाइसीमिया। अब आप बच्चे परफॉर्म तो करते हो टेस्ट पर उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं लिखते हो। आपके सारे मार्क्स प्रैक्टिकल में इसी वजह से कटे हैं कि आपने इंटरप्रिटेशन नहीं लिखी। कोई भी डिजीज है, हर में डायबिटीज मेलाइटस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हर किसी की इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकती ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इंटरप्रिटेशन। हाइपर आपकी क्या रिजल्ट आया आपका, हाई है तो आप क्या लिखोगे, हाइपरग्लाइसेमिक के बारे में। लो है तो किसकी कंडीशन के बारे में लिखोगे आप, हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक है तो किन किन कंडीशन में अपना हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है, कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें अपना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है, एंड किन कंडीशन में अपना ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो सकता है। आप उसकी नॉर्मल रेंज के बारे में लिख सकते हो कि नॉर्मल रेंज क्या होती है उसकी, रैंडम कितनी होती है, फास्टिंग कितनी होती है, पीपी कितनी होती है। थोड़ा बहुत आप H1C के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डायबिटीज मेलाइटस इन विच द लेवल में राइज अप टू ओकेजनली अबव 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है कि डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, आंसर आता है 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब अगर किसी का 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर लेवल है तो वो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक, नॉन डायबिटिक है। डायबिटिक के लिए क्या क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू ADA डायबिटिक के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये क्या है, नॉर्मल है या डायबिटिक है, नॉर्मल। डायबिटिक के लिए क्या क्राइटेरिया है मैं पूछ रही हूँ, वाइवा में ये पूछा जाता है फिर आप आंसर नहीं करते हो। क्या क्राइटेरिया है डायबिटिक के लिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसके ब्लड शुगर के बारे में, रैंडम है, फास्टिंग है, पीपी है, ठीक है। अब फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है डायबिटीज के बारे में, क्या आप डायबिटीज का क्या क्राइटेरिया है, नॉर्मल रेंज क्या है शुगर की, आप डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या नॉर्मल है, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो फास्टिंग कितना होता है, मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड पीपी कितना होता है, मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या क्राइटेरिया अपना डायबिटिक का, ठीक है। देन आप लिखोगे हाइपो एंड हाइपर कंडीशन के बारे में। तो द अदर कॉजेज आर हाइपरपिट्यूटरिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, Cushing syndrome, acidosis, asphyxia, administration of general anesthesia and hypnotic. A transient raise may occur in emotional states such as anger, anxiety, fear due to excessive secretion of epinephrine. Rarely, certain intracranial lesion in the region of fourth ventricle may be associated with hyperglycemia.